वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक ऐसा विषय है जिस विषय के बारे में अधिकांश लोग का जो सोच है वो सोच ठीक इसी प्रकार से ही होता है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये व्याप्त है। हमारी जीवन का जो विस्तार है उस विस्तार तक ले जाने के लिए जो संपूर्ण जगत में विद्यमान है, सर्वत्र जिनकी उपस्थिति है, ऐसे एक महामानव के चरण तले जब तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक हम इस विराटत्व के बारे में समझ नहीं पाते हैं। परमदयाल श्री जी ठाकुर एक प्रसंग की व्याख्या करते हुए एक आलोचना को लेकर ठाकुर जी बोल रहे थे। एक बार एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम उल्लेख करके कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण ज्यादा से ज्यादा एक सुपरमैन हो सकता है, अतिमानव हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें भगवान नहीं कह सकता हूं। चाहे वो कितना भी उनका लीला हो, लेकिन वस्तुतः वो एक मानव तो है ना। तो मानव होकर भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ये जो परिकल्पना है लोगों का, इस बात को सुनकर परमदयाल श्री ठाकुर जी का उत्तर क्या है, उस बात को हमें समझना पड़ेगा। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मेरा जो सोच है, मैं जो समझता हूं, मैं भगवान अगर कोई है, मैं मनुष्य को ही भगवान समझता हूं। इसके अलावा कोई भगवान नाम का कोई चीज है, मैं उस बात को नहीं समझ पाता हूं। अर्थात हमारे समाज में लोगों के अंदर भगवान को लेकर, ईश्वर को लेकर, मानव, महामानव, एक अलग अलग विचार, अलग अलग सिद्धांत हैं। लेकिन मूलभूत जो बात है उस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो भगवान क्या आसमान में रहते हैं? उनके साथ हम साक्षात नहीं कर सकते हैं? परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं, ऐसा नहीं। भगवान वही हैं जिनके सामने हम अगर पहुंचे और हमारी भूख लगी है, हमारी भूख को दूर करने के लिए वो हमें तरह तरह के कंद मूल, फल, मिठाई, भोजन की व्यवस्था करके जो हमारी भूख को दूर करते हैं, जो हमारी सत्ता रक्षा के लिए जो जो प्रयोजन है वो सारे कार्य में सहयोग करते हैं, मुझे लगता है वही हमारे लिए भगवान है। इसके अलावा अगर कोई है और वो आसमान में रहता है, वो दिखाई नहीं देता है, उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। और एक बात ठाकुर जी आगे कहते हैं,
हम लोगों ने नाम सुने हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। उनका जो कवित्व है, उनका जो कविताएं हैं एवं उस कविता को लिखने का जो गुण उनके अंदर है, अगर रविंद्रनाथ ही स्वयं नहीं है तो उनका कवित्व की कल्पना कैसे हो सकती है? कल्पना नहीं हो सकती है। इसीलिए उस कवित्व का सृजन या कवित्व का अंकुरण जिस धरती पर, जिस देह के अंदर से हुआ, महत्व उस देह की है। अर्थात और वो देह भी एक मानव देह है। अर्थात ये जो गुण है, किसी चीज को लिखने के लिए देखने की जरूरत है, अर्थात एक दृष्टा की जरूरत है। तो यहां पे प्रकृति है और पुरुष है, यहां द्वैत है। दो चीजें यहां हैं। एक है उसका प्रमाण जो देख रहे हैं वो दे रहे हैं, और वो जो दृष्टा जिसको देख रहे हैं, ये प्रमाण दृष्टा की है कि प्रकृति है। तो अगर ये एक दूसरे का प्रमाणित कर रहे हैं कि ये दोनों है और जो द्वैत है, और इसलिए अनंत जो हमारी पुरुष और प्रकृति, जिसे सांख्याकी दर्शन में इसमें अनेक पुरुष होते हैं, और इसीलिए ये सांख्य दर्शन के अंदर भी ये द्वैत का भावना, जब तक दो नहीं होगा तब तक एक दूसरे का प्रमाणित कोई कर नहीं पाएगा। तो यहां द्वैत सिद्धांत के अंतर्गत, जिसको हम भगवान या भक्त कहे, यह ईश्वर या भगवान कहे, यहां पे एक बात और क्लियर करता हुआ चलूं। भागवत में, हमारे धर्म ग्रंथ में कहा जाता है भगवान वही होते हैं जो षड ऐश्वर्य के अधिकारी होते हैं। अर्थात जिनके अंदर वैश्वर्य, वीर्य, जश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 गुण हैं, कूट कूट कर जिनके अंदर भरा रहता है, और जिस ऐश्वर्य से ये संपूर्ण ऐश्वर्य हैं, ये षड ऐश्वर्य से ही संपूर्ण जगत की सत्ता का रक्षण किया जाता है, इस षड ऐश्वर्य के माध्यम से। तो स्वयं इस संपूर्ण सत्ता के जो सत्ताधीश है, वो मालिक वही होते हैं जो संपूर्ण जगत की रक्षा एवं संपूर्ण जगत की प्रलय करने का क्षमता जिसके अंदर होते हैं। सृजनकारी भी वही है, प्रलयकारी भी वही है। वो कारण के कारण पुरुष है वो। तो वो पुरुषोत्तम के रूप में रक्त मांस संकलित देह धारण करके धरा पर वही ईश्वरीय सत्ता को, षड ऐश्वर्य को धारण करते हुए वो नर रूप में आते हैं। और आने का अर्थ भी, तात्पर्य भी यही है कि अगर छात्र का तो निर्माण कर दिया, एक बहुत बड़ा क्लास, कक्षा का निर्माण किया, और वहां छात्र हैं, और छात्र हो और वहां टीचर ना हो, या कैसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसको चाहे आप सुपरमैन कहिए, चाहे वो महामानव कहिए, वही है उत्तम पुरुष, और वही है पुरुषोत्तम, और वही भागवतीय सत्ता धारण करके नर रूप में जो आते हैं, और वही भगवान ही होते हैं। उसको हम भगवान की आख्या से आख्यायित करते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर सत्यनारायण शरण में भगवान की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिनके अंदर
सहज सरल रूप से स्वतः ही उत्सारित होते हैं। इस सृष्टि जगत के कल्याण के लिए जो चीज की आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, इस चीज में कितना ध्यान दें। हम अपने कुरीतियां कुनीतियां इस दोनों के वजह से जब हम जर्जर हो जाते हैं, राह नहीं मिलती है, तो उस राह को दिखाने के लिए परम पुरुष आचरण करके हम लोगों को बताते हैं। और जब हम अपने जीवन को उसी अनुरूप जब चलायमान करते हैं, तब हमारा जो छिन्न भिन्न जीवन है, अव्यवस्थित जीवन है, वो व्यवस्थित हो जाता है, वो व्यवस्थित हो जाता है। हमारी निराश जीवन आनंद से भर जाता है। हृदय में प्रेम शून्य है और उस परम पुरुष के संग से वो प्रेम जागरण हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारी सत्ता को रक्षा के लिए अनेक असुविधाएं आकर के घेर लेती हैं और वो सारी असुविधाएं को जिनके संस्पर्श में आने पर दूरीभूत हो जाता है, और वही होते हैं भगवान। सद्गुरु की व्याख्या करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, जिनका दर्शन, अनुसरण और जिनके निर्देश, जिनकी लीला, जिनका काव्य, सब कुछ जब हम अनुसरण अवलोकन करते हैं, अनुसरण करते हैं, अवलोकन करते हैं, और ये सारे कार्य के अंदर हमारे हृदय में उस इष्ट, उस मंगलमय के प्रति हमारा अनुराग बढ़ जाता है, तो हमें जिस कारण सत्ता से हम इस धरती पर आए हैं, उसी कारण सत्पुरुष के साथ हम जब कारणमुखी हो जाते हैं, और उस कारणमुखी होने के लिए जो जो ऐश्वर्य की जरूरत होती है, वो सारे ऐश्वर्य जिन रक्त मांस संकलित देहधारी एक मानव के पास मिलता है, वही हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं, वही आचार्य होते हैं और वही सद्गुरु होते हैं। तो वो जो सद्गुरु हैं वही भगवान है, या इष्ट कह लीजिए। चाहे जब वो शरीर में रहते हैं तो वही हमारे आचार्य होते हैं, वही हमारे इष्ट होते हैं, वही हमारे सद्गुरु होते हैं, वही हमारे प्राणपति होते हैं, वही हमारे प्राणेश्वर होते हैं, वही हमारे जीवन के ध्रुव तारा होते हैं, वही हमारे जीवन के सर्वस्व होते हैं, वही हमारे नयन मणि होते हैं, वही हमारे आंखों का तारा होता है, वही पूर्णिमा के चांद होते हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा होते हैं, वही उगता हुआ सूरज है, वही हमारे इस जगत के सृष्टा पुरुष ही हैं, और वही हैं, चाहे उनको महामानव कहिए, चाहे उनको भगवान कहिए, चाहे उनका अवतार कहिए, चाहे वो पुरुषोत्तम कहिए, जो भी कहिए, जिनकी शरणागत होने पर हमारी जीवन को गति मिलती है, और उस गति को पाकर हमारी जीवन जीवंत हो उठता है, अर्थात वास्तविकता को समझ करके कारणमुखी होकर जीवन चलता रहता है। यही जीवन ही संपूर्ण आनंदकारी, सुखकारी और आनंद देने वाली ही होते हैं। दयावान की कल्पना करते हैं हम, यदि वो देह धारण करके ना आए तो दया बिना देह से दया का
बहिर्प्रकाश या उनका उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। दया की अगर देखना हम चाहते हैं तो दयावान की जरूरत होती है। उसी प्रकार से यदि हम उस लीला को देखना चाहते हैं तो लीलामय जो पुरुष हैं उनकी जरूरत होती है, और वही हमारे जीवन के जीवंत सद्गुरु ही होते हैं, जिसको लिविंग आइडियल भी कहते हैं। वंदे